बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पहली दो एग्जांपल हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इसने दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कर लिया अब हमारे पास जो सिस्टम है वो किसका है, एक गन और एक बुलेट यानी बंदूक और गोली। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से की भी बन गई है उसी तरीके से गुजारा कर लें। तो फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास एक बंदूक है और ये हमारे पास क्या है, एक गोली। अब ये बंदूक का साइज़ बड़ा है तो उसका मतलब है इसका मैस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। गोली का साइज़ कम है तो मैस भी क्या होगा, कम होगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो है कैपिटल M और जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगी, अभी गन मूव नहीं कर रही, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं क्या है जी, कैपिटल V। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका जो मैस है वो है स्मॉल m और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्मॉल v। अभी ये दोनों रेस्ट की हालत में है। अगर रेस्ट की हालत में है तो इनका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। वजह क्या है, रेस्ट की हालत में है तो वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो इट्स मीन इट्स मोमेंटम आल्सो ज़ीरो। यानी फार्मूला जिस तरह लास्ट में बताया था कल भी, फार्मूला मोमेंटम का क्या होता है, mv। अगर v ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम आ गया किसका, इस बुलेट का बिफोर फायर। फायर करने से पहले बुलेट का मोमेंटम भी ज़ीरो, गन का मोमेंटम भी ज़ीरो। टोटल मोमेंटम क्या बन गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद जी आगे आफ्टर फायर फ़र्ज़ कर लिया अब हमने क्या किया, गन को फायर किया तो जैसे ही हम बंदूक को चलाएंगे गोली क्या करेगी, आगे किसी न किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी। अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बंदूक है वो पीछे की तरफ क्या करेगी, झटका खाएगी। जैसे हमने गोली चलाई तो बंदूक चलाई, गोली आगे की तरफ गई, बंदूक ने पीछे की तरफ क्या किया, झटका खाया। तो ये जो बंदूक झटका खा रही है इसको बोलते हैं कि वो बंदूक ने क्या हुआ, रिकॉइल किया। क्यों, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो फायर करने के बाद जो गन उस बंदूक उसका बुलेट का मोमेंटम हमारे पास आया वो क्या बन गया जी, mv। और गन का जो मोमेंटम आ गया वो क्या बन गया, कैपिटल M और कैपिटल V। तो टोटल मोमेंटम क्या बन जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो फायर करने के बाद जो कुल मोमेंटम आ गया वो क्या आया, स्मॉल m स्मॉल v। यानी ये मोमेंटम आ गया किसका, बुलेट का, प्लस मोमेंटम ऑफ गन। और टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मोमेंटम के मुताबिक जो मोमेंटम बिफोर फायर था वही मोमेंटम क्या होना चाहिए आफ्टर फायर। बिफोर फायर हमारे पास मोमेंटम क्या है, ज़ीरो, इक्वल टू आफ्टर फायर हमारे पास मोमेंटम क्या है, mv प्लस mv। तो अब हमने देखना क्या है कि बंदूक ने जो पीछे की तरफ झटका खाया कितनी वेलोसिटी से झटका खाया, क्या उसकी वेलोसिटी उतनी ही थी जितनी वेलोसिटी से गोली बंदूक से बाहर निकली, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ गन, जो बंदूक की वेलोसिटी यानी कैपिटल V को फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, कैपिटल M कैपिटल V।
कैपिटल M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका जी, उस गन की वेलोसिटी निकालने का। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये बता रहा है कि गन ने गोली के ऑपोजिट साइड पर मूव किया। दूसरी चीज़ हमें क्या बता रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इंतहाई कम वैल्यू है। उसकी वजह क्या है कि गोली ने जैसे ही बाहर निकली, अब गोली तो बड़ी वेलोसिटी से बाहर निकली, लेकिन बंदूक का मास ज़्यादा था, इसलिए कुछ वेलोसिटी को, यानी वो उतनी स्पीड से बंदूक को पीछे की तरफ झटका ना दे सकी, क्योंकि बंदूक का मैस क्या था, ज़्यादा। तो कुछ वेलोसिटी जो है वो ज़ाया हुई उस बंदूक के मैस को काबू करने के लिए, और बाकी जो वेलोसिटी बच गई उसने क्या किया, बंदूक को पीछे की तरफ झटका दिया। तो बंदूक का मैस ज़्यादा था, इसलिए जो बंदूक की वेलोसिटी थी जिससे उसने पीछे की तरफ रिकॉइल किया वो क्या होगी, इंतहाई कम। अब रिकॉइल से मुराद क्या है, रिकॉइल से मुराद ये है कि बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है। क्यों झटका खाती है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अगर हम कह दें कि गोली जो आगे की तरफ निकली है ये एक्शन है, तो रिएक्शन के तौर पर बंदूक पीछे की तरफ क्या करेगी, झटका खाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है, वाई गन रिकॉइल्स, बंदूक पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है। तो उसको मैंने बता दिया है कि गोली ने आगे की तरफ जाना है, तो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन के तौर पर बंदूक पीछे की तरफ क्या करेगी, झटका खाएगी, या फिर उस पूरे मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बंदूक ने पीछे की तरफ क्या किया, झटका खाया। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो भी साथ देख लें, इसकी एग्ज़ाम्पल भी साथ हम कर। उसके बाद है जी एग्ज़ाम्पल 3.7। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, अ बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम इज़ फायर्ड फ्राम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। एक गोली जिसका मैस 20 ग्राम है उसको एक बंदूक से फायर किया गया है, और कितनी वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकंड से वो गोली जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी उस गन से बाहर निकली है। फाइंड द रिकॉइल ऑफ गन इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम। तो गन ने कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल किया वो हमने फाइंड करना है, अगर उस गन का जो मैस है वो कितना है जी, 5 kg। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले गिवन है गोली का मैस, इसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, और वो हमारे पास कितना है जी, 20 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, ये आ जाएगा 0.02 kg। उसके बाद गोली की वेलोसिटी यानी स्मॉल v हमारे पास गिवन है, वो कितना है जी, 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैस ऑफ गन यानी कैपिटल M हमारे पास दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है जी, 5 kg। और हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ गन यानी कैपिटल V को हम फाइंड करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक अभी हमने पढ़ा है वो क्या है जी, कि मोमेंटम बिफोर फायर वो क्या होगा, 0। यहाँ पे लिख लें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक। तो बिफोर फायर मोमेंटम 0, आफ्टर फायर मोमेंटम हमारे पास mv प्लस mv। ये मोमेंटम किसका है जी, गन, सॉरी बुलेट का, और ये मोमेंटम किसका है, गन का। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, 0 इक्वल टू स्मॉल m, ये हमारे पास कितना है 0.02 मल्टीप्लाई स्मॉल v हमारे पास है जी 100 प्लस कैपिटल M 5 और कैपिटल V हमने क्या करना है फाइंड, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 2 0, ये कट गया तो पीछे क्या बच गया 2, यानी ये हमारे पास आ गया 2 + 5, ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, और हमने क्या फाइंड करना है v को, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 0.4, और किस में आ रहा है ये माइनस में, तो हमने यही बताना था कि वो क्या कर रहा है जी रिकॉइल। अब रिकॉइल कब करेगा, जब साइन किसका होगा माइनस का, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास गन की क्या आ जाएगी 0.4 ms - 1। बाकी इंशाल्लाह कल सही।